Hello and welcome to my channel Graphs with Dr. Aditi, and today we will discuss transistor biasing. Okay, so जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है PNP और एक होता है NPN. ठीक, अब यहाँ पे पहले आप PNP ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए. PNP ट्रांजिस्टर में सबसे पहले जो आपका पार्ट हो गया P, वो हो गया एमिटर. देन मिड में बेस दैट इज ऑफ N type and then collector that is of P type. So this is PNP transistor. Similarly, if you have NPN transistor, then this section is emitter and it is made of N type semiconducting material. Mid part is base that is P and the last part is collector that is made of N type semiconductor material. Means transistor हमारे दो टाइप के होते हैं, PNP एंड NPN. अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम कैसे करते हैं. तो ट्रांजिस्टर के लिए सबसे जो एक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजिस्टर की बायसिंग की, वो ये होती है कि ट्रांजिस्टर में जो एमिटर बेस जंक्शन होता है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है एंड जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है. ठीक है, तो बायसिंग कंडीशन में आपको हमेशा ये याद रखना है, एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड बट बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. ठीक है, तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है PNP ट्रांजिस्टर. अब हमें एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग देनी है. मीन्स हमें यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए. दिस इज VEE. ठीक है, ये बैटरी हमने अप्लाई की. अब फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए एमिटर बेस जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर. तो P साइड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एंड N साइड को हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. तो जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन हो गया वो फॉरवर्ड बायस हो गया. ठीक है, बट हमारे कलेक्टर बेस जंक्शन को होना है रिवर्स बायस्ड. तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, N साइड को हमें कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एंड जो P साइड होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम बैटरी अप्लाई करेंगे VCC. ठीक है, तो प्लस माइनस N साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से एंड P साइड को कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल से. तो इस तरह हमारी बायसिंग हो गई. यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वाइल कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस. ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दैट इज IE. राइट, दिस इज IB एंड दिस इज IC. ओके, सो अब हम अगर इसे ट्रांजिस्टर के डायग्राम में देखें, सो दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. तो अगर इस डायग्राम में हमें बायसिंग प्रोवाइड करनी है तो एमिटर बेस जंक्शन अगेन यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा फॉरवर्ड बायस. ठीक है, प्लस माइनस VEE एंड यहाँ पे हम इसे रिवर्स बायस कर देंगे. राइट, प्लस माइनस. तो अगर आपको इस तरह के डायग्राम में या उसके सर्किट सिंबल में अगर आपको बायसिंग दिखानी है तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है. तो इसमें एमिटर बेस जंक्शन के बीच हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया एंड कलेक्टर बेस जंक्शन पे हमने रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर दी. तो ये तो केस हो गया हमारे PNP ट्रांजिस्टर का. अब हम देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब हम आ गए यहाँ पे NPN पे. NPN एमिटर है आपका N टाइप मटेरियल. ठीक, बेस है आपका P टाइप एंड कलेक्टर है N टाइप. तो अब इस पे जो हम बायसिंग प्रोवाइड करेंगे, अब N टाइप है और हमें रखना है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के लिए N साइड को कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, P साइड को किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. राइट, देन
कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पे पी साइड को हमने कनेक्ट किया निगेटिव से, देन एन साइड को पॉजिटिव से। तो ये हो गई हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर की बायसिंग। एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वाइल कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, और अब हम इसके अगर सर्किट सिंबल में भी बायसिंग देख लेते हैं। सो दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक है, तो अब इसकी बायसिंग भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एमिटर को कनेक्ट किया हमने यहाँ पे एनपीएन, निगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट, एंड देन बेस पीएन, बेस पे हमने अप्लाई किया नेगेटिव एंड कलेक्टर पे पॉजिटिव, माइनस प्लस। सो दिस इज बायसिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग इन केस ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन बोथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, और ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांजिस्टर इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम पीएन जंक्शन को, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो इस जंक्शन का, हमारे इस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है लो, और जब कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो उस साइड का हमारे जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो हम अगर लो सिग्नल को, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को हम जब ट्रांजिस्टर में अप्लाई करते हैं एमिटर साइड से, तो वहाँ पे हाई एंड पे हम लोग को, हाई रेजिस्टेंस पे उसका एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ओके, so emitter base junction will always be forward bias while collector base junction will be reverse bias. Okay.